वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 16 मैथमेटिक्स की क्लास 7 की 19 नवंबर 2020 की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के द्वारा इशू की जाती है, जैसे कि आप जानते हैं। और यहाँ पर आपका नेम और यहाँ पे क्लास टीचर का नेम आएगा, आप ये भी अच्छे से जानते हैं। देखो, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी पर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल लिखना है, क्योंकि आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल है। ये दूसरी वर्कशीट है, आपके चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड है। मैं तो आपको ये भी एडवाइस करूँगा कि अपना चैप्टर जरूर लिखा करो, बाद में रिवीजन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये आपको कॉपी पर करना होगा, क्योंकि ये बोल रहा है लेट्स थिंक एंड डिस्कस। आओ सोचें और डिस्कस करें। ये कह रहा है व्हाट डज अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल कॉल्ड। ये कह रहा है अगर एक प्लेन फिगर में हमने 3 साइड ले ली ऐसे, और आप देखो 1 2 3, इसमें 3 साइड है और 3 ही एंगल है, 1 2 और 3, तो इसका नाम क्या होता है? तो इसके जब आप ये पूरी लाइन लिखोगे तो उसके बाद आप आंसर लिखोगे ट्राइंगल, TRIANGLE। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं इसी में कर रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं कॉपी पर आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो आप देखो लाइन से, तो पहले का आंसर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। देखो ये पुराना हम पढ़ चुके हैं, अब आपसे पूछ रहा है कि इन तीनों एंगल का टोटल कितना होता है। तो आप जब सेकंड क्वेश्चन लिखोगे तो उसका आंसर आप क्या लिखोगे? 180 डिग्री। क्या लिखोगे? 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, आपको फिल करना है। ठीक है, द सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज। देखो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि एक ट्रायंगल तभी बन सकता है जब उसकी 2 साइडों का टोटल तीसरी से बड़ा हो। ठीक है, अगर हम ये 2 साइड ले रहे हैं तो इन दोनों का टोटल इससे बड़ा होगा, और अगर हम ये 2 साइड ले रहे हैं तो इन 2 का टोटल इससे बड़ा होगा। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ ग्रेटर आएगा, क्या आएगा? ग्रेटर। तो ये आप यहाँ फिल कर देंगे। नेक्स्ट पूछा गया क्लासीफाई ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और बी एंगल। आपको क्लासीफाई करना है कि साइड के बेस पर कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं और एंगल के बेस पर कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। अब आप फोर्थ का आंसर देख लीजिए, क्योंकि ये मुझे कॉपी पर लिख कर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे बताऊंगा तो आप सही से नोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ, जो इसका आपको आंसर लिखना है ये फोर्थ वाले का। ठीक है, अब आंसर देख लीजिए फटाफट। तो ये आंसर है आपका। ठीक है, 1 मिनट, वो बाय मिस्टेक दूसरा पेज ओपन हो गया था। ठीक है, तो ये फोर्थ का जो है आंसर ये मैंने कर रखा है। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, आपको पता होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, ये आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब है कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सारी की सारी अलग होती हैं। ठीक है, आपको केवल इतना लिखना है, क्योंकि बोला है तो बताया है, खाली उतना बताइए। ठीक है, ये क्या ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ एंगल्स, एंगल के बेस पर कौन होता है? एक्यूट एंगल, जिसमें सारे के सारे एंगल 90 से छोटे होते हैं। अच्छा, अभी तक अभी किसी ने लाइक ना किया तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो भी कर दो यार अब। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद कह रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सा है? जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें 90 तो होता ही होता है, लेकिन 2 साइड भी इक्वल होती है। ठीक है, तो ये आपको ऑन द बेस ऑफ एंगल, ऑन द बेस ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ऑन द बेस ऑफ साइड्स और ऑन द बेस ऑफ एंगल, ये नोट कर लेना। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए लिखा है, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा भी लग रहा होगा। मैं इस तरह की कोशिश करता हूँ कि बच्चा ईजिली कर पाए। ठीक है, पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, तो फिर मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूँगा। ठीक है ना, बाकी राइटिंग हैंड राइटिंग में भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलेगा इंप्रूवमेंट होगी, है ना, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में, है ना। तो फटाफट आगे देखते हैं आगे क्या पूछा गया है बच्चों। आगे ये 4 क्वेश्चन तो आप कर लोगे, कॉपी में मैंने समझा दिया। ये आगे कह रहा है कि एक ट्रायंगल को अगर हम गौर से देखें ना, उसके अंदर 6 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये कह रहा है अगर हमें ट्रायंगल की 3 चीज़ें पता लग जाएंगे ना, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो ट्रायंगल कैसा है। मतलब वो इक्विलेटरल है, वो आइसोसेलेस है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। हम इजीली बता सकते हैं अगर हमें 6 कंपोनेंट में से कोई भी 3 मिल जाए। तो हमें 3 कौन कौन से मिल सकते हैं? हो सकता है हमें 3 साइड मिल जाए, हो सकता है हमें 2 एंगल एक साइड पता लग जाए,
हो सकता है हमें दो साइड का एंगल पता लग जाए। और आरएचएस का मतलब पता है क्या है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। राइट मतलब होता है 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज इसे कहते हैं, 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, याद रखना है इस चीज़ को। और बाकी साइड जो बची या ये ले लो या ये ले लो, दोनों में से कोई एक। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर हमें ट्राइंगल में जो 6 कंपोनेंट होते हैं, अगर उसमें से हमें कोई 3 पता लग जाए तो हम ये बता सकते हैं कि वो ट्राइंगल कैसा होगा। इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, राइट एंगल होगा, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो आपकी जो वर्कशीट है और जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। तो ये कह रहा है ऐसे पहला सिखा रहा है। देखो इसमें AB 5 है, BC 6 है और CA 7 है। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? ठीक है, ये फिगर बनेगी। सबसे पहले आपने BC ले लिया 6, फिर उसके बाद कंपास से 5 काट लेना, फिर यहाँ से 7 काट लेना, उसे ज्वाइन कर दोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको जो है ना ये क्वेश्चन जो है करके दिखाता हूँ कॉपी पर, ताकि आप अच्छे से कर पाएँ और समझ लें। ठीक है, बाकी पूरा समझा रहा है, और अगर मैं इसे समझाऊंगा तो इसमें टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये 2 क्वेश्चन कर लेते हो तो ये क्वेश्चन जो आपसे वर्कशीट में पूछे गए हैं ना, इनको भी आप इजीली कर लोगे। बाकी अगर इसमें कोई डाउट आता है तो बता देना। देखो 2 क्वेश्चन है, एक ये रहा और एक ये रहा। इसमें जो है ना कौन से रूल से कर रहे हैं, ऐसे पी क्यू दे रखा है 3 और क्यू ओवर 5.5 5.5 और पी क्यू ओवर 60 डिग्री है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, क्योंकि जब हम वर्कशीट का क्वेश्चन करेंगे ना तो वो कह रहा है लास्ट में, देखो वो कह रहा है कि जब आप ABC बना लोगे तो आपको पी क्यू आर में प्लेस करके देखना है, काट के देखना है, इसके ऊपर रख के देखना है, इसके ऊपर। तो क्या दोनों बराबर आएंगे? आप चेक करना, देखो दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो सारी की सारी वैल्यू सेम है, 3 5.5 60, और यहाँ देखिए 3 5.5 और 60। तो ये सेम ही क्वेश्चन ने जो दोबारा से यहाँ करवा रखा है, इसलिए मैं आपको सीधा ही 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको जो हेल्प हो जाए और आप ये वर्कशीट के क्वेश्चन भी जो है आराम से कर लेंगे। अब फटाफट इन क्वेश्चन को देख लीजिए कॉपी पर। अब आप फटाफट पहला क्वेश्चन देख लीजिए जो वर्कशीट में आपसे पूछा गया है। ये हिंदी में लिखा है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है। एक बार समझा देता हूँ। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती है, मैंने भी आपको समझाया भी था। इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो आपको एक साइड दे दी 5.5, तो आपको ड्रॉ करके दिखाना है। अगर आपकी एक साइड 5.5 है तो बाकी की बाकी साइड भी 5.5 होगी। अब कंस्ट्रक्ट कैसे करना है फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये हमने 5.5 की ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहां से यहां तक 5.5 ड्रॉ कर दी, हमने इसको नाम ए भी दे दिया। क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल है, सारी की साइड इक्वल है, तो हमने यहीं से मेजर कर लिया 5.5। ठीक है, आप देख लीजिए यहां से मैंने मेजर कर रखा है, ये है। ठीक है, ये इस तरीके से हल्का सा भी गैप नहीं आना चाहिए, ये कर लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं मैप कर दिया हमने। अब उसके बाद एक हमने आर्क यहाँ लगानी है, फिर यहाँ से एक आर्क लगानी है, और इसको नाम आप सी दे दीजिए। ठीक है, इस तरीके से इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इससे पहले की भी मैं वर्कशीट करवा चुका हूँ मैथ्स की 15। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो चैनल में जाके देख लीजिए। ये समझ में आ गया आपको? तो आप लास्ट में लिख देना ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, हिंदी वाली क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, बाहर वाली आवाज को प्लीज इग्नोर करना। ठीक है, बस इतना ही सफिशिएंट है। अगर आप इसके स्टेप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक आपको? क्योंकि क्वेश्चन में समबाहु बोला तो आगे एक लाइन मतलब एक वर्ड लिख दीजिए इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। ठीक है, हिंदी में समबाहु, समबाहु। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC रिक्वायर्ड ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज एक अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला कि आपको एक त्रिभुज ABC बताना। देखो पहले वाले में कोई नाम नहीं दिया था, वहां सिर्फ बोला था इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अब यह बोला है कि आपको एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, रचना करनी है। ठीक है, जिसमें AB 3 है, BC 5.5 है, 5.5 सेंटीमीटर है,
एंगल ए बी सी 60 डिग्री है, 60 डिग्री का है, ठीक है। ये कह रहा है ए बी सी आपको पहले ड्रॉ करना है, फिर इसको काट के, मैंने भी समझाया था ना कि इसको काट कर आपको पी क्यू आर पे रखना है और बताना है कि आप क्या देखते हैं, ठीक है। तो हम काटेंगे तो नहीं, केवल हम इतना लिख देंगे कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो ए बी बी सी हमें दे रखा है, तो आप कोई भी एक साइड को जो है बेस के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे बी सी 5.5 सेंटीमीटर है, तो हमने बी सी को बेस के रूप में यूज कर लिया, ठीक है। ये 5.5 हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी, ये पॉइंट डाल देना, ठीक है। उसके बाद बोला है ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये जो ए बी है ना, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हम आर्क लगा लेंगे, यानी कि चाप लगा लेंगे हिंदी में। तो हमने ये आर्क लगा दी, ये चाप लगा दी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है बी जो है 60 डिग्री का है, तो आपको यहाँ पे 60 डिग्री ड्रॉ करना है। तो 60 डिग्री ड्रॉ कैसे करते हैं, आपको जो है एक ऐसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। कर लिया, और जो इसको हिलाना मत, जो आपने सेमी सर्कल लिया है ना, उसी को यहाँ कॉर्नर पे रखना, ठीक है। और यहाँ से ड्रॉ कर देना, ये 60 डिग्री का होगा। आप चाहे तो डी से भी देख सकते हैं, यही आएगा। लेकिन आप 7th क्लास में हो, आपको कंपास का यूज करके करना है, ठीक है। तो ये आप इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो जहां काटेगा ना, वो ए पॉइंट आ जाएगा, और ए को हम जो है किससे मैच कर देंगे, सी से मैच कर देंगे। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। हम यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आपको सुनाई जरूर दे रहा होगा, रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पास कर देता हूँ इसको, ठीक है। एक ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको। अब आगे देख लेते हैं। इंग्लिश में मैंने लिख दिया, हिंदी में लिख देता हूँ। त्रिभुज ए बी सी एक अभिष्ट त्रिभुज है। अभिष्ट मतलब हम जो निकालना चाहते थे वही हमारा आंसर आया, अभिष्ट त्रिभुज है। ट्राइंगल ए बी सी रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। ये छोड़ दो, ये दोबारा लिख दिया मैंने ना। तो इस तरीके से क्लियर हो गया यहाँ तक आपको, ठीक है। थोड़ा ब्लर हो रहा था, है ना। अब इसने बोला है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जब आपने इसको काट के उसके ऊपर रखा, तो आपने क्या ऑब्जर्व करा। तो लिखोगे वी ऑब्जर्व दैट बोथ आर इक्वल। वी, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं, वी ऑब्जर्व दैट बोथ आर इक्वल, या आप ये लिख सकते हो बोथ हैव सेम साइज एंड सेम शेप, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, वी ऑब्जर्व दैट बोथ हैव सेम शेप एंड सेम साइज, या बोथ आर इक्वल भी लिख सकते हो, ठीक है। हम देखते हैं कि दोनों आकृति और आकार में समान है, आकार में समान है, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो सुनाई जरूर दे रहा होगा, क्योंकि पेंसिल बहुत लाइट चल रही है, ठीक है। तो इतना तो आप कोऑपरेट कर ही सकते हैं। अब आज के लिए इतना बहुत है। इस तरीके से 2 ही क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में थे। मैंने आपको पूरी वर्कशीट भी समझा दी है। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, अब तो लाइक कर ही दो ना, ठीक है। काफी मोटिवेशन मिलता है आपका, ठीक है, सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और ये मत सोचना कि आपके लाइक की वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है आपके लाइक की, तभी तो आपके लाइक को मांगा जाता है ना। तो आज के लिए इतना बहुत है, और अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।